स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 10वां पाठ वाक, जिसे लिखा है कश्मीरी कवियत्री ललत्यत ने। सबसे पहले कवियत्री का जीवन परिचय जानते हैं। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवियत्री ललत्यत का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवियत्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि इन्हें ललेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। इनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में मानी जाती है। ललत्यत ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने की ओर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। इनकी शैली वाक कहलाती है। इसमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी रचनाएं पंडिताओं, संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है। इनकी भाषा सरल है। इनकी वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय और जवानी याद है। इस पाठ में ललत्यत के 4 वाक को संकलित किया गया है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है। कवियत्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर, जहाँ जीवन मरण का चक्र लगातार चलता रहता है। सकोरे कहते हैं मिट्टी के छोटे पात्र को, और हुक का अर्थ होता है तड़प या वेदना। यहाँ कवियत्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि कच्चे धागे यहाँ पे कहा गया है प्राणों को। जिस तरह कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, ठीक वैसे ही हमारा जो प्राण है वो कभी भी छूट सकता है, और इसके सहारे वह इस शरीर को खींच रही है। तो कवियत्री कहती है कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आपने मिट्टी के बर्तन जरूर देखे होंगे। वो जो मिट्टी के बर्तन आप अपने घरों में देखते हैं वो पके हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं, लेकिन जो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे पानी लगातार रिसता रहता है, वो कभी भी भर ही नहीं सकता। तो कवियत्री कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है और वह रीता हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक ऐसे ही प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ये घर जाने की बात करती है। कौन सा घर? तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और इसीलिए आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। तो वो कहती हैं कि उनके हृदय में रह रह कर हुक उठती है, रह रह कर पीड़ा उठती है, वेदना होती है, और वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। इस वाक में कवियत्री ने जाति और धर्म की सीमाओं से उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया है। वो कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब ये बंद द्वार की सांकल खुलने की बात की जा रही है। तो सांकल क्या है और सम क्या है, देखते हैं शब्दार्थ में। सम कहते हैं इंद्रियों के शमन को। इंद्रियां यानी कि वैसी चीजें जो अनुभव करती हैं। अब हमारे आँख हमेशा अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, हमारे कान अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, हमारे जो जिह्वा है वह रंग बिरंग का अच्छा स्वाद लेना चाहती है, और इन्हीं इंद्रियों के शमन को सम कहते हैं। अर्थात जो हमारा मन करे हम वो ना करें, जो हित में हो हम वो करें। सांकल यानी कि जंजीर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि यदि हम सिर्फ भोग विलास में लगे रहे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर हम इन सारी चीजों का त्याग कर देते हैं तब भी हमारे अंदर एक प्रकार का अहंकार
जन्म ले लेगा कि हमें तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री यहाँ पर मध्यम मार्ग अपनाने को कहती हैं और कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाना है। और अगर हम इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाते हैं तो हमारे मन में अहंकार अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाना है। भोग, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु भक्ति का बंद द्वार खुलेगा और ईश्वर से मिलन होगा। तीसरे वाक्य में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने की बात कवित्री ने की है। वो कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ सुषुम्ना नामक नाड़ी को कहा गया है। जब हम हठयोग साधना की बात करते हैं तो वहाँ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना ये नाड़ियों की बात होती है, कुंडलिनी जागरण की बात होती है। तो ये सारे शब्द वहाँ पर आते हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक तरह से हमारे पूरे शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। टटोली यानी कि खोजा, कौड़ी न पाई यानी कि कुछ भी ना मिला, जैसे हम कहते हैं ना फूटी कौड़ी नहीं मिलना, यानी कि कुछ भी नहीं मिलना। माझी नाविक को कहा गया है, जो यहाँ पर ईश्वर के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। उतराई यानी कि पार उतारने का किराया। जब भी आप किसी सार्वजनिक वाहन से, रिक्शा या ऑटो से कहीं जाते हैं तो अपनी यात्रा तय करने के बाद आप उसे कुछ पैसे देते हैं, तो वह जो है वह पार उतारने का किराया है। इस उतराई शब्द का प्रयोग रामचरितमानस के केवट प्रसंग में भी किया गया है। यह कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही, यानी कि हठयोग में लगी रही, और इसी में उनका जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी जेब टटोला तो उन्हें लगा कि उनके पास सत्कर्म रूपी कोई कौड़ी जमा नहीं हुई है। अब उन्हें चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को वे उतराई के रूप में क्या देंगी, यानी कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल उन्हें लगता है कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सत्कर्म की एक भी कौड़ी जमा नहीं की है। इस वाक्य में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से पहचान। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं। थल यानी कि जमीन, स्थान, शिव यानी प्रभु और साहिब यानी ईश्वर। तो कवित्री कहती हैं कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर उसे अपना ले, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब वह कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी कि ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। वही है साहिब से पहचान, यानी कि आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इस तरह से 4 वाक्य में हमने देखा कि कवित्री किस तरह से आत्मज्ञान को प्रधान मानती हैं, इसके साथ साथ मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर देती हैं, धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठने का संदेश देती हैं। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। इसके अगले भाग में प्रश्नोत्तर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।